फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर की तरफ फिर से रेडी है स्टैटिस्टिक्स पे। तो पहले समझिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है? स्टैट्स है एनालिसिस है डेटा का, जो हमको किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझाने का कोशिश करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट में रन ग्राफ बना होता है, फिर धीरे धीरे इस तरह बना हुआ था रन की यहाँ पे 250 पहुंचा 50 वाली, क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। फिर सबसे ज्यादा स्टैट्स का यूज कहाँ होता है? शेयर बाजार में। कहाँ? शेयर बाजार में। देखिएगा तुरंत ऐसे बूम कर रहा, तुरंत क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया, गिर रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ? शेयर बाजार में। कौन कैसे पैसा कहाँ भाग रहा है, कैसे टूट रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? शेयर बाजार में। और स्टैटिस्टिक्स से हम क्या करते हैं? डाटा को आसानी से समझ लेते हैं। यही सब जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, यही किसमें पढ़ना पड़ता है? स्टैटिस्टिक्स में। तो आप लोग को पढ़ना है तो सिर्फ मीन मोड और मीडियन। क्या? मीन मोड और मीडियन। आइए पहले आते हैं मीन। आते हैं मीन। मीन का सीधा सा मतलब समझिए क्या है कि एवरेज है। क्या है? एवरेज है। क्या है? एवरेज है। मतलब किसी चीज का क्या है? औसत है। लगभग कितना रन मारा। जैसे सुने होगा कि विराट कोहली का वनडे का एवरेज कितना है? लगभग 60 का एवरेज है। मतलब कि हर इनिंग में लगभग लगभग 60 रन मारता है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर मैच में 60 रन मारे। हो सकता है कोई मैच में 100 रन मारे, कोई मैच में 20 रन मारे। तो एक एवरेज लिया गया, वही है मीन। आ गया होगा समझ में? अब देखिए, सीरीज क्या होता है? 3 तरह का सीरीज होता है। सीरीज कितने तरह का होता है? 3 तरह का। सीरीज होता है आपके कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा क्या होता है? डिस्क्रीट। तीसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या? सिंगल सीरीज रहेगा। क्या? सिंगल सीरीज। जैसे आप ही हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक पे मान लीजिए 70 है, बी पे मान लीजिए 60 है, इस पे 45 है, इस पे 90 है, और इसमें 88 है। एक कह रहे हो मान लीजिए ये मैथ्स है, और ये क्या है? इंग्लिश है, और ये क्या है? एसएससी है, सोशल साइंस है। ये क्या है? साइंस है। और ये क्या है? हिंदी है मान लीजिए। देखिए एक ही तरह का सीरीज है ना, सिर्फ एक ही सीरीज है, हमको तो सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे? सबका सम कर देंगे, और सबके सम को 1 2 3 4 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मीन निकल जाएगा। तो क्या एवरेज है? क्या है? एवरेज है। समझ में आ गया होगा? तो इंडिविजुअल में कितना सीरीज होता है? एक। कंफ्यूज करने के लिए दो दे देगा, सीरियल नंबर दे देगा, रोल नंबर दे देगा। ये सब दो सीरीज नहीं हो गया, वो एक ही। जहां गिनती एक से चालू होगा तो मतलब समझिए क्या है? वो इंडिविजुअल ही सीरीज है। अब उसके बाद ये डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? दो चीज होगा, एक एक्स होगा और एक एफ होगा। तो आपको जो मीन आएगा वो हमेशा किस में आएगा? एक्स में। और एफ क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है। क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप हर जगह पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे। फ्रीक्वेंसी होता है क्या है? ये नंबर है। क्या है? नंबर है। हाउ ऑफन अ थिंग अगर, मतलब एक चीज कितनी बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए जूता का साइज है, मान लीजिए कि 4 नंबर का जूता है, 6 लोग पहनता है। 5 नंबर का जूता है, 5 लोग पहनता है। 6 नंबर का जूता है, 3 लोग पहनता है। तो दो तरह का सीरीज नहीं हो गया? एक एक्स में हो गया और एक एफ में हो गया। इसी को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज। क्या? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। क्या? लगातार। जैसे मान लीजिए कि 0 से 10 नंबर 5 बच्चे हुआ है, 10 से 20 नंबर 15 बच्चे हुआ है, 20 से 30 नंबर 20 बच्चे हुआ है। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस सीरीज। जहां से क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है फिर वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है फिर वहीं से शुरू हो रहा है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी बना हुआ है। सोचिए कि इसका जरूरत क्यों पड़ा होगा डिस्क्रीट का कंटिन्यूअस का? क्यों? क्योंकि डेटा को शॉर्ट करने के लिए। किसके? शॉर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, 4 नंबर का जूता 6 लोग पहनता है, हमको कैसे लिखना पड़ता? 4 4 4 4 4 4।
ऐसे लिखना पड़ता। 5 नंबर के लिए कितना लोग पड़ता है? 5 5 5 5 5। और फिर 6 नंबर के लिए कितना लोग पड़ता है? 3 नंबर 6 6 6। देखिए डेटा कितना लंबा होगा, इसी को शॉर्ट करके यहाँ लिखा गया डिस्क्रीट में। तो अब यहाँ क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या होता है फॉर्मूला सम निकालने का, कुछ नहीं कर रहा, सम बटा क्या नंबर, जितना टोटल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, सम बटा नंबर। कभी फॉर्मूला बदलता नहीं है, वो आसानी के लिए कर दिया जाता है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा है। जैसे देखिए एक चीज यहाँ आया क्या, सिग्मा आया है, समेशन है, ये टर्म, ये जो है टर्म, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसका मतलब क्या होता है, समेशन। क्या, समेशन मतलब सम है नंबर का। आ गया समझ में। तो जैसे यहां देखिए क्या है, इसको जोड़िए, 4 8 12 16 20 24, क्या 24। तो यहां तक जोड़ दे क्या, 4, सॉरी यहां तक जोड़िए तो क्या है, 4 6 बना तो सब कितना है 24। इसका मतलब क्या है, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 5 कितनी बार आता है, 5 बार, 5 10 15 20 25। तो यहाँ इसका भी मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। और 6 कितनी बार है, 3 बार। तो 6 भी क्या हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। और सबको क्या करना है, जोड़ना है, उसमें भी जोड़ेंगे। ये जोड़ के क्या निकला, एफ एक्स निकला। क्या निकला, एफ एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास है। ये क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 और 5 5 25 और 6 3 18। अब इसका क्या करेंगे, सम ले लेंगे। इसे यहाँ इसको सम लेंगे ना, सीधा यहाँ इसका क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो 25 25 50 और 17 कितना हो जाएगा, 67। तो मीन बराबर क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ एक्स का पूरा जोड़। तो 8 5 13 4 क्या हो जाएगा, 13 4 17 का 7 कैरी कितना 1 और 2 2 4 1 5 1 6। और एफ कितना है देखिए, सॉरी हाँ एफ कितना देखिए, 6 5 11 और 3 14। तो कितना हो गया, 14 14 56, 11 67 14 7 98, अप्रॉक्स 4.7 हो गया। ये आपका क्या है, मीन है। ये देखिए मीन एक्स के आसपास नहीं आ रहा है, 4 से 6 के बीच में ना आएगा 4.6। अगर 4.7 अगर इससे बाहर आ रहा है तो उसका आंसर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। हो सकता है आप समझ गए होंगे। फिर देखिए जब डिस्क्रीट आ गया तो कंटिन्यूअस का क्यों जरूरत पड़ा। सोचिए ये फिक्स कर दिया 4 नंबर, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, किसी को 2 नंबर भी आया, 3 नंबर भी आया, 5 नंबर भी आया, इसीलिए एक सीधा दे दिया 0 से 10 5। समझ में आया। यहाँ 4 कहने का मतलब 4 फिक्स कर दिया, 4 6 लोग पा रहा है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं किया, यहाँ 0 से 10। हो सकता है 9 वाला 1 हो, 8 वाला 2 हो और 7 वाला 2 हो, ऐसे भी 5 पूछ सकता है। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना है। क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है, एमवी निकालना है। इसी को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स। तो कुछ नहीं किया जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ा जाता है। ये क्या हो गया, अपर लिमिट, क्या हो गया, लोअर लिमिट। ठीक है, इसको जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए तो 0 प्लस 10 बाई 2, और इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा तो वही निकल जाएगा आपका x। तो 10 में 2 से भाग किया तो कितना आ गया 5। अब सब बार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट नहीं कीजिएगा, खाली देखिए गैप कितने का, 10 10 से क्या करना, सिर्फ 10 10 जोड़ते जाएंगे, 5 15 25। ठीक है, फिर सवाल इसी तरह बन गया, ये क्या आपको दिया हुआ f और ये क्या दिया हुआ x, तो इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो fx निकाल देंगे। जैसे 5 गुणे 5 कितना 25, 15 गुणे 15 कितना 225 और 25 गुना 200 कितना 500। और इसको जोड़ देंगे मीन निकालने के लिए, क्या हो जाएगा समेशन fx बाय समेशन f, या सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो कितना हो जाएगा, तो 500 तो 700 750, कितना है 750। और f कितना है इसका 20 20 40, 0 से 0 काट दीजिए, 18 for the 72 carry 3 0 30, 18 for 7 the 28 और 20 80.75 क्या आ गया, मीन आ गया। यही है आपका मीन का कंसेप्ट। और ये क्या कौन सा मेथड बताया है, जो भी मेथड बताया है, इस मेथड का नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। क्या मेथड नाम है, डायरेक्ट मेथड। वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि आपको डायरेक्ट मेथड तो आ गया, लेकिन 2 मेथड और पढ़ना है। एक है स्टेप डेविएशन मेथड और दूसरा है अज्यूमिंग मेथड।
लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड तो हटा दिया है, तो अभी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत कम है। हम लोग अज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे। आते हैं दूसरे मेथड की ओर जो आपको पढ़ना है और एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। अज्यूम मीन मेथड, क्या अज्यूम मीन मेथड, पता ही चलता है नाम में है अज्यूम, मतलब कुछ माना गया, अज्यूम किया गया। और आपको बताया है पिछले मतलब सेशन में क्या बताया है कि मीन किस में निकलेगा, हमेशा एक्स में, तो एक्स में ही कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल में क्या है, वेट है, क्या वेट है, उसमें किसमें है, केजी में, ठीक है। 50 से 52, 52 से कितना 54, 54 से कितना 56, 56 से कितना 58, 58 से कितना 60, 60 से कितना 62, और 62 से कितना 64। अब क्या लिख लेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, कितना बार वो आ रहा है। जैसे 50 से 52 के बीच में कितना लोग आ रहा है, 18 लोग आ रहे हैं। 52 से 56 के बीच कितना आ रहे हैं, 21 लोग आ रहे हैं। और इसके बीच में कितना आ रहे हैं लोग, 17 लोग, इसमें 28 लोग, 28 लोग, और इसमें 16 लोग, इसमें 35 लोग, और इसमें 15 लोग, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे, एक्स, जिसमें उस क्वेश्चन में निकाला था मिड वैल्यू, क्या करेंगे, इसका आधा करके जोड़ देंगे। नहीं तो यहाँ देखिए गैप कितने का है, गैप कितने का है, 2 का है। 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना है, एक, एक इसमें जोड़ दीजिए या एक इसमें से घटा दीजिए। तो 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51। और कितना का गैप है, दो दो का, तो दो दो जोड़ते जाइए, 51 गुना 2 53, 51 10 2 53, 53 2 कितना 55, 55 2 कितना 57, 57 2 कितना 59, 59 2 कितना 61, 61 2 कितना 63, 63 2 कितना 65, सॉरी 63 तक ही होगा ना, 63 तक, ठीक है। क्या हो जाएगा 63 पे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसका गुना इससे, 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 और इसका गुना इससे, इससे 63 है यहाँ पर। तो पहले क्या निकाल लेंगे, पहले इसी में से किसी को क्या मान लेंगे, मीन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मीन। हम देखें क्या 7 टर्म है तो चौथे टर्म को ही मीन मान लेते हैं, आसानी में कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ मान लिया क्या, लेट ए मतलब अर्बिंग मीन बराबर क्या 57। कैलकुलेशन में आसान करने के लिए हम मानते हैं, तो ये यहाँ पर क्या निकालेंगे, x माइनस अज्यूमिंग, x माइनस अज्यूमिंग। तो 51 से 55 5 जाने से क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और फिर सॉरी 57 में माने है ना, 57 में से माइनस 51 जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 6, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 0, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 4, और यहाँ कितना 6। अब क्या करेंगे, ये f को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको d कहते हैं, क्या कहते हैं, d मतलब डेविएशन है, डेविएशन मतलब क्या है, अंतर है, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, fd निकालेंगे, क्या निकालेंगे, fd। तो 18 का गुना -6 से कितना आ जाएगा, -108, और फिर 21 का गुना -4 से कितना, 21 14 84, और फिर कितना 17 का गुना -2 से कितना -34, और फिर तो जीरो ही आ जाएगा। और यहाँ देखिए कितना बचा, 16, 16 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 32 प्लस का, और यहाँ 35 का गुना कितना से 4 से, तो 140 प्लस का, और यहाँ देखिए फिर 15 का गुना कितना से 6 से, तो 90 प्लस का। अब क्या निकालेंगे, समेशन एफडी, मीन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 108 और 84 192, और 192 4 196 और 30 226, कितना माइनस का 226 हो गया, ठीक है। और यहाँ 230 और प्लस 32 कितना 262, 6 में से 2, सॉरी 12 में से जाएगा तो 6 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 36 बचा। किस चीज का बचा, प्लस का 36 बचा, ठीक है। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, अज्यूम मीन प्लस क्या, समेशन एफ डी बाई समेशन। तो अज्यूम मीन आप कितना माने थे, 57, हाँ 57 माने थे, और एफ डी का टोटल सम कितना है, प्लस का 26, कितना प्लस का
36, तो 57 प्लस 36 और बाई कितना है इसका 18 21 29 7 46 10 56 56 और 8 64 और 20 20 84 90 100 135 150 कितना है 150 अब कैलकुलेट करके कर लीजिए भाई आपका क्या होगा आंसर होगा 57 पॉइंट समथिंग। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। यही तरीका है अज्यूमिंग बनाने का। अब आइए आते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले सवाल पे कि आपको मीन दे देगा बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी निकालिए ठीक है ना। तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे जो मीन निकालते उस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लास लिख लेते ठीक है। क्या है 10 से 30 है और 30 से कितना है 50 है 50 से कितना है 70 है और 70 से कितना है 90 है 90 से कितना है 110 है और 110 से कितना है 130 है ठीक है। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं F5 है 8 है F1 है और 20 है क्या है F2 है और क्या है 50 है कितना है F2 के बाद कितना है 2 है सॉरी 2 है कितना है 2 टोटल कितना दिया हुआ है N बराबर क्या है 50। जहां हम देखें कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी में क्लास में दोनों तो वेरिएबल आ रहे हैं F1 आ रहा है और एक F2 आ रहा है। तो कोशिश क्या करेंगे F1 और F2 को एक फॉर्म में लिखे या F1 को F2 के फॉर्म में लिख दे F2 को F1 के फॉर्म में लिख दे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 सॉरी इधर लिखे जगह कम हो जाएगा उधर 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इसके बराबर है 50 के बराबर। तो 8 5 13 और 20 33 और 33 2 35 प्लस F2 क्या आ गया 15 के बराबर आ गया ठीक है। तो यहाँ से आप F2 इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं 15 माइनस F1। तो यहाँ देखिए F2 की जगह क्या लिख दीजिए आप 15 माइनस क्या F1 बस ये F2 की जगह लिख दीजिए ठीक है। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं x निकालते हैं क्या निकालते हैं x x तो मिल वैल्यू होता है। तो ऐसे में देखिए ज्ञात कितने का 20 का है 20 को किससे डिवाइड कीजिएगा 2 से कितना आएगा 10 10 इसमें जोड़ दीजिए 10 में या 30 में से 10 घटा दीजिए 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 और गैपिंग कितनी है 20 का गैपिंग है तो 20 जोड़ते जाएंगे 20 के बाद क्या हो जाएगा 40 40 के बाद क्या हो जाएगा 60 60 के बाद कितना हो जाएगा 80 80 के बाद कितना हो जाएगा 100 100 के बाद कितना हो जाएगा 120। अब क्या निकालेंगे fx निकालेंगे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे 20 के बाद क्या हो जाएगा 100 40 into 8 320 और 60 into f1 तो क्या हो जाएगा 60 f1 और 20 into 80 1600 और ये क्या हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1500 और माइनस क्या 100 f1 और 120 गुना 2 कितना हो जाएगा 240। क्या करेंगे जोड़ देंगे देखिए 100 प्लस 120 320 सॉरी 420 420 और 1600 तो कितना हो जाएगा 2020 2020 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 3520 और 3720 40 3760 है कितना है 3760। इसमें क्या करेंगे 60 f1 में से 100 f1 घटा देंगे क्योंकि माइनस से प्लस है तो माइनस ही होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 40 f1 बाय टोटल कितना है 50 और आपका मीन कितना दिया होगा 65.6। इसको हम क्या किया अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक बार में क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऐसा क्यों किए गुना आसान करने के लिए 50 गुना 2 100 100 में से सीधा 65 के 6 जाएगा कितना आ जाएगा 65 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 65 और ये कितना आ जाएगा 37 गुना 74 और एक 75 से 20 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस 80 f1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 80 f1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस 80 f1 और इधर से 65 60 को उधर ले जाइए जीरो में से जीरो जाएगा तो क्या आ जाएगा जीरो और ये 12 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 14 14 में से 5 जाएगा कितना 9
अब ये 6 हो गया, 6 प्लस 6 गया 0, तो 0 से 0 काट देंगे और 8 से 12 बार कर देंगे। इससे क्या पता चला कि f1 कितना है 12 है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या f2 इक्वल टू क्या 15 माइनस f1, यहाँ से f2 निकाल दीजिए। 15 माइनस f1 कितना है 12, f2 कितना हो गया 3। दोनों फ्रीक्वेंसी आपका निकल गया। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं मीडियन पे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया अच्छे से। तो मीडियन में भी 3 तरह का होता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ग्रुप डेटा का पढ़ना है। वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का नहीं पढ़ना है। ग्रुप डेटा मतलब कंटीन्यूअस सीरीज वाले का पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले बात समझिए मीडियन क्या होता है। मीडियन समझ लीजिए कि एक एग्जांपल को समझ लीजिए, जिससे आप सफर कर रहे हैं। तो मान लीजिए क्या कि आप क्या 41 किलोमीटर क्या किए सफर किए। तो ऐसा तो कोई डिस्टेंस होगा ना जहां से शुरू से जो दूरी था और जो लास्ट से दूरी होगा वो क्या होगा सेम होगा। जैसे 41 किलोमीटर सफर किए तो मतलब 21 क्या होगा मीडियन होगा। इधर से भी 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा और इधर से भी 20 किलोमीटर जाना होगा। तो मीडियन क्या होता है, तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है उसको क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका कुछ फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो मीडियन बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन बराबर क्या होता है L1 प्लस ये ग्रुप डेटा का याद रखिएगा L2 माइनस L1 पाई F इंटू M माइनस, जहाँ L1 क्या है लोअर लिमिट है, क्या है लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्या है लोअर लिमिट है। और L2 तो समझ गया अपर लिमिट होगा। F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और देखिए क्या टर्म आ रहा है m, m यहाँ क्या है n/2 है, मतलब फ्रीक्वेंसी का आधा है, ठीक है। उसका c क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास से पहले तक का जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वही को लेना है, ठीक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत जगह ये फॉर्मूला ना देके आपको ये भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा m e बराबर क्या l प्लस क्या L2 माइनस L1 की जगह कोई h भी लिखता है और f और m की जगह n/2 और यहाँ सी एफ कर लीजिए, सॉरी सी एफ कर लीजिए और यहाँ भी क्या कर लीजिए आप सी एफ कर लीजिए n/2 माइनस क्या सी एफ या सी भी लिख सकते हैं समझने का, फिर आप लिखना होगा एग्जाम्पल में बनाना और यहाँ पर सी ओ सी एफ माने। अब आता है सवाल की तरफ, क्या लिखा हुआ 800 से 820 है ना, लिखिए 800 से 820 मतलब आपका ऐसे किसमें आने वाला है 800 से लेके 920 के अंदर ही आने वाला है। और उसके बाद से क्या है 820 से कितना है 840 है, ठीक है 840 से कितना है 860 है और 860 से कितना है 880 है, 880 से कितना है 900 है, 900 900 से कितना है 920 है और 920 से कितना है 940 है। उसके बाद ये क्या लिख दिया क्लास लिख दिया या जो दिया हुआ वेजेस है जो है क्लास लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी तो होगा ना, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ 800 से 820 का कितना दिया हुआ 7, उसके बाद कितना है 14, 14 के बाद कितना है 19, 19 के बाद कितना है 25, उसके बाद कितना है 20, 20 के बाद कितना है 10, उसके बाद कितना है 5। इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 14 और 7 कितना होता है 21, 21 9 21 10 40, 40 plus 45 और 20 65, 65 और 20 85 95 प्लस 500। यहाँ से आपको पता चल गया कि n कितना है 500। उसमें सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे क्या मीन बराबर क्या l, सबसे पहले देखिए m, m क्या है छोटा m कितना है क्या n/2 होता है, ये कितना होगा 50/2, सॉरी 100/2 है ना m कितना है 100, 100/2 वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक है। तो 50 देखिए और पहले सीएफ निकालिए, क्या निकालिए सीएफ, सीएफ निकालिए तो पहला टर्म उसको उसी तरह लिख देना 7, ठीक है। और ऐसे जोड़ेंगे 7 + 14 कितना 21, 21 + 19 कितना 40, 40 में 25 कितना
का बीच कितना 85, 85 प्लस 10 कितना 95, और 95 प्लस 5 कितना 100। तो देखिए यहाँ टोटल आया भाई, यहाँ आया कि नहीं आया, यानी तो यहाँ 100 होगा, सॉरी 500 नहीं होगा, 100 होगा, ठीक है 100 लिखने में थोड़ा एरर हो गया ना। अब देखिए ये 50 से ठीक बड़ा गुना आ रहा है, 50 यहाँ तो 40 आया, उससे बाद क्या आ रहा है 65 आ रहा है, ये तो सीएफ है, इसको क्या लिखिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, आंसर जो आएगा क्लियर 860 से 880 के बीच ही में आएगा। अगर इसके बाहर या इसके बाहर आता है तो क्या होगा, आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आइए फॉर्मूला डालते हैं, क्या होता है एल एल प्लस क्या एच बाई एफ इंटू क्या एम या एन बाई 2 माइनस क्या सी या सी एफ। तो ये देखिए ये प्रीसीडिंग क्लास है, तो ये क्या हो गया आपका सी एफ हो गया ये, और आपका एल एल मतलब या एल वन है, ये आपका क्या हो गया एल हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, और हाइट कितना है ये गैप बीच का, ये आपका हाइट हो गया। यहाँ देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एल कितना है 860 लिख सकते हैं ना, एच की जगह क्या लिख दे 20, इसका एफ कितना है 25, एन बाई 2 तो आप निकाल चुके हैं, क्या है एन बाई 2 50 है, और माइनस सी एफ कितना है यहाँ पर 50 है, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, 200 है 25 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 868 आ जाएगा, 200 बाई 25, 25 अठे 200, कितना आ गया 868, यही आपका मीनिंग हुआ, यही आपका आंसर हुआ। क्या इसी रेंज में आया कि नहीं आया, बिल्कुल पिक करते हैं, सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है मॉड ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो मतलब इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप डेटा का मॉड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉड जानिए होता क्या है, मॉड जो जो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा अगर कर रहा है वही मॉड है। जैसे मान लीजिए अभी कुर्ती कोई ट्रेंड में चल रहा है, तो सब लोग देखिएगा व्हाइट कलर का कुर्ती पहना हुआ है, तो वही क्या हो गया मॉड हो गया। जो चीज क्या है बराबर आ रहा है अगर कर रहा है, ट्रेंडिंग में है, उसी को क्या कहते हैं मॉड कहते हैं। जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा अगर कर रहा है, और वो भी किसमें पढ़ रहा है ग्रुप डेटा में। मतलब डेटा कैसा है ग्रुप है, 0 से 10 है, 10 से 20 इस तरह का डेटा है। और डेटा क्या आपको सिंगुलर लगता है क्या, नहीं डेटा प्लूरल है, क्या प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है डेटम होता है, क्या होता है डेटम। मतलब डेटा बहुत सारा है ना, सिंगुलर क्या होता है डेटम, इंग्लिश का वर्ड है डेटम, डेटा का ये सिंगुलर है डेटम, ठीक है। उसके बाद से आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए क्या मॉड बराबर क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई क्या F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 और इनटू क्या I या H, ठीक है H लिखो। जहां लिखिए L1 क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, और F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में प्रॉपर वे में, क्या क्या मान रहे हैं इसको, F2 क्या है या F0 क्या है, L0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। जो मतलब मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वही है क्या F0। ऐसे भी देखिए तो एक से पहले ना आएगा 0, तो उससे पहले का फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या आ जाएगा सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। ऐसे भी देखिए 1 के बाद में 2 आता है द मॉडल क्लास। और क्या है आपका हाइट ऑफ क्लास, क्या है हाइट ऑफ क्लास। करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए सवाल,
तो मॉडल क्लास अगर होगा कौन, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे कि मॉडल क्लास है? क्या बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा जो फैशन में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो सबसे ज्यादा अगर कर रहा है, मतलब क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ही क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही वाला। अब जैसे इस समय देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, यहाँ 60 से 80 में 12 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया, मॉडल क्लास। ये क्या हो गया उस हिसाब से, F1 नहीं हो गया, और ये जो 10 है ये क्या हो गया, F0, क्योंकि एक से पहले आएगा 0 और एक के बाद क्या आता है, तो ये क्या हो गया, F2। और L आपको पता चल गया, ये L1 क्या है, 60 है L1। और क्या I याद देख लीजिए कितने का है, या H बराबर क्या हो गया 20। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, मॉड बराबर क्या लिख दीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0, और ठीक यही चीज को नीचे उतार दीजिए, F1 माइनस F0 ब्रैकेट के रखोगे बीच में क्या प्लस, फिर F1 को F0 के साथ घटाया तो F1 को F2 के साथ भी घटाएंगे, और इनटू क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और L1 कहाँ है, यहाँ 60 है, ठीक है, और F1 कितना है 12 है, और F0 कितना है 10 है, तो यहाँ भी 12 माइनस 10 तो सिमिलरली उतर जाएगा, और बीच में क्या प्लस है 12 तो होगा ही, और F2 कितना है इसका 6 है, और हाइट कितना है इसका 80 में 60 कितना 20। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया 60 प्लस 12 में से 10 गया कितना 2 भागा 12 में 10 गया 2 प्लस 6 8 इंटू कितना 20, 20 गुना कितना होगा 40, 40 को 8 से भाग कीजिए तो कितना होगा 5, तो 60 और प्लस 40 भागा कितना 8, तो 60 में प्लस 5 कितना है 65, क्या हो गया मॉड हो गया। देखिए ये भी इसी के बीच में आया कि नहीं आया, हमेशा इसी के बीच में आएगा, हमेशा मीन मोड मीडियन पूछे किस में आएगा, एक्स में आएगा, और बहुत जगह ऐसा ही फॉर्मूला लिखा रहेगा मॉड में आपके यहाँ, फिर L1 प्लस क्या F1 माइनस F0 5। देखिए तो दोनों में F1 है, F1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2F1 नहीं हो जाएगा, और माइनस क्या F0 और माइनस F2 इनटू क्या I या H जो लिख दे, ये हो गया आपका मॉड का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना, समझना है कि फॉर्मूला लिखा कैसे गया है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए बच्चा क्या करता है, यही फंसता है, क्या करता है यही फंसता है, और इसी को फ्रीक्वेंसी मान के बना लेता है, लेकिन ये इसका बनाना क्या है गलत है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मॉड के बारे में। मॉड का एक और फॉर्मूला होता है, मॉड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। अब इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3MO बराबर क्या 3ME माइनस 2, मीन को एक्स पर पावर, ये होता है। अब देखिए बच्चा यहाँ कैसे फंसता है, क्या बोला लेस देन 20 है, लेस देन 10 है, इसका मतलब क्या है 0 से 10 है, कितना बच्चा है यहाँ पे 14 बच्चा, लेस देन 20 मतलब क्या है 0 से 20 है, और यहाँ कितना बच्चा है 22 बच्चा है, और लेस देन 30 मतलब 0 से 30 है, यहाँ कितना बच्चा है 37 बच्चा है, लेस देन 40 मतलब 0 से 40 तक है, यहाँ कितना बच्चा है 58 बच्चा है, और फिर लेस देन 50 का मतलब क्या है 0 से 50 है, और यहाँ कितना बच्चा है 67 बच्चा है, और लेस देन 60 मतलब कितना है 0 से कितना है 60 तक है, और यहाँ कितना बच्चा है 75 बच्चा है। क्या ये क्लास इंटरवल है क्या कंटिन्यूअस, नहीं, बच्चा यही फंस गया। क्या करेंगे क्लास इंटरवल को सेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे, जैसे सबसे पहले तो 0 से 10 तक लिखने में कोई इशू नहीं है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी है 14, ये आपका क्या हो गया क्लास हो गया, और यह क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन यहाँ 0 से 20 आ रहा है, लेकिन हमको कहा लाना है 10 से 20 लाना है, तो आप सोचिए 0 से 20 में से 0 से 10 माइनस करा देंगे तो 10 से 20 नहीं हो जाएगा, तो 22 में से क्या घटा देंगे 14, तो क्या आ जाएगा 8, यही हो गया आपका 10 से 20। और इस दोनों को जरिए देखिए 0 से 20 में 14 22 बच्चा नहीं आया क्या, फिर उसी वाला यहाँ देखिए 0 से 30 तक कितना बच्चा 37, तो इसका मतलब ये दोनों घटाना पड़ेगा इसमें से, तो क्या निकल जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ कहा जाएगा 20 से 30, और 37 37 आया, इससे ठीक प्रीवियस टर्म घटाइएगा कितना 22,
तो कितना हो जाएगा 15। फिर उसी तरह यहाँ क्या करेंगे 30 से 40 लिख देंगे, कितना 30 से 40, और इसका ठीक प्रीवियस वाला से इसको घटा देंगे, तो 37 से 20 57 में से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 58 घटाएंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 40 से 50, 40 से 50 के बीच में 67 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या 0 से 60 है, उसको क्या लिख देंगे 50 से 60, और यहाँ घटाएंगे इसको 75 में से 67 तो क्या आएगा 8। अब सवाल इस पे बनेगा ना कि इस पे, ना कि इस पे। ये क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ना कि फ्रीक्वेंसी दिया हो है। आपको समझ में आ रहा हो सवाल किस पे बनेगा, इस पे बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ का क्या कर रहा है बढ़ रहा है घट रहा भी है, तो ये क्या है धोखा वाला फ्रीक्वेंसी है, असल फ्रीक्वेंसी वही है। तो एग्जाम में यह ध्यान देना है। और लेस देन का ही भाई क्या है मोर देन है, क्या है मोर देन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है मोर देन 10 मोर देन 20 मोर देन 30 मोर देन 40 मोर देन 50 मोर देन 60। कहने का मतलब कितना 10 से ज्यादा 20 से ज्यादा 30 से ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे मोर देन 10 से ज्यादा कितने लोग से मार्क्स आया 75 स्टूडेंट को, 20 से ज्यादा तो करेगा ना 67 लोग को। तो इसमें ये सब ये दिया हुआ है सीएफ दिया हुआ है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सवाल बनाने के लिए क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। मोर देन 10 मतलब क्या 10 से 20, क्या 10 से 20, तो यहाँ क्या है 75 में से 67 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है मोर देन 20 मतलब क्या था 20 से 30, तो क्या घटाएंगे 67 में से 58 घटा देंगे तो कितना आएगा 9। और मोर देन 30 का जो मतलब कितना 30 से 40, तो 58 में से 37 घटा देंगे तो कितना आएगा 21। और फिर क्या है मोर देन 40 का मतलब क्या 40 से 50, तो 37 में से 22 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15। और मोर देन 50 का मतलब कितना 50 से 60, और 14 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। और मोर देन 60 का मतलब क्या 60 से 70, और क्या, और यहाँ क्या 40 में कुछ नहीं 0 है तो क्या हो जाएगा 14। यानी आपका क्या हो गया एक्चुअल हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 75 आएगा बराबर। और सवाल पूछे मीन मोड मीडियन, इसी 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 तो क्लास हो गया ना, सॉरी क्लास हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगा, इसी फ्रीक्वेंसी पे बनाना है। भूल से भी इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनाएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि उनका एग्जाम भी आपकी तरह अच्छा जाए। और एक बार फिर बता देता हूँ कि मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2b, और इससे आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2 मीन बराबर क्या 3 मीडियन माइनस मॉड मीडियन माइनस क्या मॉड 3 मीडियन माइनस क्या मॉड। और उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2 3 मीडियन बराबर क्या मॉड प्लस क्या 2 मीन, आप ये भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको एकदम। के साथ मीन मोड मीडियन जो है स्टैटिक्स का जो बेस है उसका सेशन खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश किए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको 1% भी समझा सके हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। और जाते जाते मैं एक शेर जरूर बोलूंगा जो मेरा आदत है, क्या कि कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाए ये जरूरी थोड़ी है, सब कुछ मिल जाए ये जरूरी थोड़ी है, अरे आसमां के पास भी जमीन थोड़ी है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जाते जाते फिर मेरा वही शेर रहेगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, बस नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद।